ये इस वीडियो में आज का लेक्चर जो रहेगा वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम लोग ने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। अगर वही इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर में क्या होगा, इसको हमको समझना है। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ याद रखना पड़ेगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ में एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन होता है। व्हेनेवर देयर इज़ एन एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हर अमल का रद्द अमल बराबर और मुखालिफ होता है। यहाँ पर देखिए हमने मैग्नेट का दो पोलैरिटी लिया है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। चूँकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक पहुंचता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं कि जब मैग्नेटिक लाइंस, ये जो येलो लाइंस है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इन लोग के बीच में विड्थ जो देख रहे हैं, चौड़ाई जो है वो यूनिफॉर्म है, ना ही ज़्यादा ना ही कम है। ये कुछ इस तरह का है कि जिस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट रहता है ना, यू शेप का, आप देख सकते हैं कि वैसे ही है। और ये रेड से ब्लू तक का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के ढुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर एक करंट, एक वायर रखा है। ये वायर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। पिछले वीडियो में या इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट जब फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। जब करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये करंट जब यहाँ से फ्लो कर रहा है, अब इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि ये जो मैग्नेट्स है उसके ऊपर में एक फोर्स, एक दबाव पैदा करेगा, एक कुव्वत देगा, एक ताकत देगा। तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा। अब उसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले एक बात को समझ ले कि करंट जब परपेंडिकुलर है, वायर जब मेरा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक फोर्स महसूस करता है। जब भी कोई भी वायर को, कोई भी करंट को जब मैग्नेटिक फील्ड में जब वो फ्लो करता है तो एक फोर्स महसूस करता है। ये फोर्स रिएक्शन है दरअसल में। ये फोर्स जो है ये रिएक्शन फोर्स है। एक्शन किसके ऊपर, रिएक्शन किसके ऊपर, इसको समझना है, बाद में समझेंगे। अभी देखिए अलग अलग इसको हम क्या कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा। किसके ऊपर, वायर के ऊपर फोर्स होगा। और मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब वायर मेरा फील्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर है। और ऐसा कर सकते हैं कि वायर को हम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रख सकते हैं, अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर फोर्स जो रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा, जो कि ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। हाँ, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। फोर्स का डायरेक्शन दो चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है, एक करंट का डायरेक्शन के ऊपर में और एक फील्ड का डायरेक्शन के ऊपर में। अब आप देखिए इस फोटो पे, इस इमेज पे, जब करंट मेरा फ्लो कर रहा है तो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। उसको कैसे समझेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है। अभी आप समझे एक बात को कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो असल में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये नॉर्थ पोलैरिटी के ऊपर भी एग्जर्ट करेगा और साउथ पोल के ऊपर में भी एग्जर्ट करेगा। अब हमको समझना है कि जब एक फोर्स नॉर्थ पोल के ऊपर में लग रहा है तो वो कहाँ अपना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। साउथ पोल के ऊपर में जब फोर्स लगेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में, इसको समझना है। अब आप देखिए अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास उस लाइन पे रख देंगे तो वो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा कि वो आउटसाइड द, मतलब ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर आउटसाइड द इमेज दिखाएगा कि फील्ड जो है वो बाहर के तरफ आ रहा है। इसका मतलब मेरा नॉर्थ पोल जो है वो फोर्स कहाँ महसूस करेगा, बाहर के तरफ में। और ठीक उसके बाद में अब हमको देखना है कि ये साउथ पोल के तरफ में क्या फोर्स महसूस कर रहा है। अब चूँकि देखिए साउथ पोल के तरफ में अगर मेरा मैग्नेटिक कंपास को जब हम रखेंगे तो वो तो इनसाइड
दिखाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इनसाइड के तरफ में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर नॉर्थ पोल अगर वहाँ पर रहेगा, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल कहाँ है, इनसाइड है। अगर यहाँ तो साउथ पोल है तो साउथ पोल के ऊपर में तो ऑपोजिट फोर्स लगेगा ना, तो साउथ पोल भी जो फोर्स महसूस करेगा वो बाहर की तरफ, यानी कि नेट फोर्स जो है वो मैग्नेट्स के ऊपर में वो कहाँ पर है, बाहर के तरफ में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये एक्शन है। जब भी कहीं पर एक्शन रहता है तो इसका न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से वहाँ पर एक रिएक्शन होगा। तो और ये रिएक्शन कहाँ पर होगा, ये रिएक्शन सीधा का सीधा वायर के ऊपर में होगा और रिएक्शन एक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि जब भी करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है तो वो उसको फोर्स कहाँ महसूस करता है, अंदर के तरफ। देख लीजिए, इसे समझ में आता है ना, अंदर के तरफ में होगा। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे, अगर हम करंट का डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दे, नॉर्थ के बदले साउथ लिखे और साउथ के बदले नॉर्थ करें, तो भी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये फोर्स का डायरेक्शन को हम कैसे करके पता करके रखें, कैसे हमको समझ में आएगा, ये बार बार तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक आसान तरीका है, उसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जी हाँ, ये राइट हैंड नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रहेगा। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरह का है कि आप अपने तीनों उंगलियों को स्ट्रेच कर दें। तीनों उंगलियों को, आपका जो थंब है, फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, वो तीनों को इस तरह का रखें कि वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और थंब का डायरेक्शन फोर्स, ये मिडल फिंगर का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन रहेगा, और फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और फोर्स जो है यानी कि वायर के ऊपर वो जो फोर्स महसूस होगा वो थंब का डायरेक्शन से पता चल जाएगा हमको। और इसको याद कैसे रखेंगे, FBI बोल करके। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इमेज है, इस इमेज से भी समझ में आता है। ये इमेज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है, करंट का डायरेक्शन दे दिया, अब हमको फोर्स का डायरेक्शन इसमें से निकालना है। ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। यहाँ पर इससे समझ में आएगा, सब अलग अलग केसेस है।